अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, आप तक एक अच्छी सी वीडियो पहुंच रही है। इस वीडियो को आप लोग इसकी बिल्कुल मत करना, इस वीडियो को सुनकर जाना। मगर उससे पहले हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा नापसंद हैं। अगर आप इस गलती को करते हैं तो इस गलती से हमारे और आपके लिए बचना ज़रूरी है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला को कुछ ऐसी बातें हैं जो बंदे की नापसंद होती हैं। उनमें से पहली बात है गैरुल्लाह की इबादत करना, यानी अल्लाह तबारक व तआला को अपने सिवा किसी की इबादत पसंद नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग मज़ारात पर जाकर सजदा करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं और मज़ारों के सामने गर्दनों को झुकाकर उन्हें सजदा करते हैं, जबकि ये हराम है, सख्त हराम है। अल्लाह तबारक व तआला के सिवा सजदा करना, इबादत करना अल्लाह के सिवा किसी के लिए जायज़ नहीं है। सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के लिए इबादत करना जायज़ है। तो दोस्तों, दूसरी चीज़ जो अल्लाह तबारक व तआला को नापसंद है वो है झूठ बोलना। झूठ बोलना एक ऐसी चीज़ है जो कि इस्लाम में इसकी सख्त ममानात फरमाई गई है। झूठ एक बहुत बड़ा गुनाह है। फरमाया गया कि जब इंसान झूठ बोलता है तो नेकी के फ़रिश्ते उस इंसान से दूर हो जाया करते हैं, यानी फ़रिश्ते उसके मुंह की बदबू से दूर हो जाते हैं जो इंसान झूठ बोला करता है। इसलिए हमेशा सच बोलने की आदत डालिएगा। अपने बच्चों को, परिवार को सिखाइएगा कि वक्त कैसा भी हो मगर सच्चाई का दामन आपके हाथ से छूटना नहीं चाहिए। तो अगर कोई झूठ बोलता है तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला को नापसंद है। फिर एक गुनाह है चोरी। चोरी दूसरे का माल नाहक छीनना एक बुरी आदत है, यानी किसी का माल चुरा लेना, किसी का मोबाइल चुरा लेना, किसी का पैसा चुरा लेना, किसी की नकदी वगैरह चुरा लेना, ये अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा नापसंद है। तो किसी की चोरी ना कीजिए, किसी के माल को जो है कब्ज़े में मत कीजिए, किसी के माल की चोरी मत कीजिए। जो इंसान चोरी करता है उसके बारे में कुरान में आया है कि चोर और चोरनी के हाथ काट लिए जाएँ। दोस्तों, तो अल्लाह तबारक व तआला को चोरी करने वाला जो है बहुत ज़्यादा नापसंद है। अल्लाह ताला चोरी करने वाले को पसंद नहीं फरमाता है। फिर एक गुनाह जो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा जो नापसंद है वह है जुल्म और जबर, यानी किसी पर जुल्म करना और उस पर जबर करना इस्लाम में सख्त ममनू है। मिसाल के तौर पर किसी इंसान को गाली देना या किसी इंसान को मारना, फिर उसके बाद दिलेरी दिखाना और उसके बाद ये हिम्मत दिखाना कि साहब मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा नापसंद है। इसलिए किसी पर जुल्म करने से बचिए। अल्लाह तबारक व तआला जालिम को माफ़ नहीं फरमाएगा, जबर करने वाले को अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाएगा। दोस्तों, ये ऐसी बातें मैंने आपके सामने ज़िक्र की कि अगर आप में से किसी के अंदर है तो वल्लाह इन आदतों को ज़रूर छोड़िए। अगर ये आदतें आपके अंदर नहीं तो याद रखिएगा समाज में आप लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ज़लील ख़ार हो जाएंगे। आइए सुनते एक प्यारी सी वीडियो। खामोश कैसे रहूं, आप हैं आपको बधाई हो, आप हैं आपको बधाई हो। और सईद भाई, ये शेर आपके नाम के भूल जाना भी एक मोहब्बत है, भूल जाना भी एक मोहब्बत है, भूल जाना भी एक मोहब्बत है। भूलने में अगर भलाई हो, भूलने में अगर भलाई हो। और सहल भाई, उसके चेहरे पे एक शेर लिखो, उसके चेहरे पे एक शेर लिखो। आप पहुंचिएगा इस शेर तक तो कोई भी हाथ खामोश न रहे। उसके चेहरे पे एक शेर लिखो, आखिरी लफ्ज बेवफाई हो, आखिरी लफ्ज बेवफाई हो। उसके चेहरे पे एक शेर लिखो, आखिरी लफ्ज बेवफाई हो। पीछे से आवाज आई है मुकर्रर की,
आज समझ में आया कि यहाँ कुछ दिलजले भी बैठे हुए हैं माशाल्लाह। बड़ी खूबसूरत शाम है। अच्छा, सईद साहब हूँ, पीछे साथी हूँ, एक खूबसूरत सी खातून जो है वो सामने से गुजर रही थी। 3 ऐसे ही दोस्त खड़े थे, एक ने उन्हें बहुत गौर से देख के कहा सुभान अल्लाह, दूसरे साहब ने बहुत और गौर से देख के कहा माशा अल्लाह, तीसरे सईद साहब थे, उन्होंने ज़्यादा ही गौर से देख के कहा इंशाअल्लाह। तो ये जो इंशाअल्लाह का एहसास है ना, वो दोस्तों वीडियो को लाइक बस में सुखन के साथियों में भरपूर है। और अल्लाह इनका ये जज्बा बरकरार रखे, क्योंकि लंदन में इतनी खूबसूरत शाम उर्दू के लिए सजा पाना कोई छोटा काम नहीं है। मुझे लगता है एक बार पूरी टीम के लिए आपकी ज़ोरदार तालियां बजनी चाहिए। मैंने बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इंकलाब का नारा होगा, 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 पहला नाम हमारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। और धरती के आंसू निकलेंगे, धरती के आंसू। सीमांचल की जनता इतनी बड़ी संख्या में और उनके सामने उनका रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त दोबारा से बिहार चुनाव से पहले एक सियासी जमात में पहुंचे हैं। और एक बात बताएं कि पिछली बार की जो परिणाम आए थे, उस परिणाम के बाद जो कुछ भी हुआ पूरी दुनिया ने देखा, उसके बाद फिर जनता के पास आए। कैसे आप जनता को समझा पाएंगे कि जो कुछ आज पिछली बार हुआ वो इस बार नहीं हो पाएगा? ये कोई जनसभा नहीं है, नुक्कड़ सभा है। जब जनसभा होगी तो और मजा आएगा। ये तो खाली स्टार्टर है अभी। तो दूसरी तरफ आज आरजेडी के लोगों ने वहां बोला है कि एक बार फिर से ओवैसी साहब आए हैं सीमांचल के इलाके में। एक बात सुनिए, हाँ। किसी के बाप का इलाका तो नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमारे अब्बा का है, क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? तुम एक हरियाणा के आदमी को लाकर यहाँ पे राज्यसभा का मेंबर बना सकते हैं और तुम हमसे कह रहे हो? हैं? भारत का हिस्सा है, हम सीमांचल हम अपने लिए नहीं आए। हम यहाँ पर सीमांचल की लड़ाई लड़ने आए हैं, यहाँ पर नेता बनाने आए हैं, जो आपने 50 साल में नहीं बनाया। आपने जिस किसी को बनाया उसको आपने जुम्मन बनाया, और जिस किसी को आपने कामयाब भी किया वो मुसलमानों का, सीमांचल की बात नहीं करता, सिर्फ आपकी वाह करता है। समझे ना? तो हम उसके लिए आए हैं, हम अपनी जाती मफाद के लिए कहाँ हैं। ओवैसी साहब ऐसी क्या नौबत आई कि आप लोगों को? अच्छा, ये अगर हम आते तो हमारे 4 विधायकों बेईमानों को तुमने क्यों खरीदा? महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए, तो आसमान आपने सर पे उठा लिया। और यहाँ पर बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। अबे वहां पर क्यों हुआ, यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है? उसूल तो एक होना चाहिए ना। तुम करोगे तो पुण्य का काम है, और हम यहाँ पर इंसाफ की बात कर रहे हैं तो तुमको पेट में दर्द हो रहा है। इतना होने के बाद भी कैसे आपने बड़ा दिल दिखाया और उनको लेटर तक लिख दिया? अरे बड़ा, देखिए कई लोग हमारे पास आए, अख्तर अली मान के भाई आप लोग नहीं चाहते। हमने कहा हम चाहते हैं। बोले इतना, उन्होंने यही कहा कि 4 को खरीदने के बाद भी हम बोले हमको बीजेपी को रोकना है ना, चलिए हम लिखते हैं लेटर। वो उन्हीं लोगों को अख्तर भाई लेटर साइन किए, वो नहीं जमाए। जो लोग आकर ज्ञान दिए थे, अख्तर भाई ने कहा कि आप लिख दीजिए, अख्तर भाई ने साइन कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं उसको तेजस्वी को लिख, हमने आप लाओ लिख कर लाओ, हमने लिख दिया। अब इससे बढ़ के और क्या करेंगे? देखिए हम एक ताकत के मुकाम से लेटर लिखे हैं, कमजोरी के मुकाम से नहीं लिखे हैं। ये जो जन समुदाय बोलिए आवाम का जो हमारे हिमायत है वो और बढ़ेगी, और है जमीन पर। ये नुक्कड़ सभा है, अभी तो बहुत जो सभा होंगे आप देखेंगे। क्या अभी भी आपके दरवाजे खुले हुए हैं? अगर आरजेडी का कोई कहता है कि हम आपके साथ हैं तो? देखिए एक बात सुनिए, मोहब्बत एक तरफा नहीं हो सकती है। उनको भी 2 कदम चलना पड़ेगा। मोहब्बत एक तरफा नहीं हो सकती।